पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सोच्चा जानई कल्याणम सोच्चा जानई पावगम उभयम्पि जानई सोच्चा जंग छेयम तम समायरे। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय। ये ज्ञानेन्द्रियां हैं, इनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और बाह्य जगत से मानो जोड़ने वाली ये इंद्रियां माध्यम बनती हैं। ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से यूँ तो 5 ही इंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां हैं, परंतु 2 इंद्रियां विशेष महत्वपूर्ण हैं ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से। वे 2 हैं श्रोत्रेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय, यानी कान और आंख। ये दोनों बहुत बड़ी माध्यम बनती हैं, साधन बनती हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अब हम देखें, कान से हम सुनते हैं तो सुनते सुनते कितनी जानकारियां मिल जाती हैं। प्रवचन सुनते हैं, कोई बात सुनते हैं, कोई शिक्षा सुनते हैं, तो सुनते सुनते कितनी जानकारियां हो जाती हैं। इसी प्रकार आँखों का भी कितना उपयोग है। हम दुनिया को देखते हैं तो कान से सुनना और आँख से देखना। कोई बात हमने कान से सुन ली कि ऐसा है वैसा है, जाकर के आँखों से देख ली तो बात एकदम कन्फर्म हो जाती है, पुष्ट हो जाती है कि मैं तस्मदीद गवाह है, एकदम आँखों से मेरी देखी हुई है। एक तो सुनी सुनाई बात है, उससे उसने सुन ली, उससे उसने सुन ली, सुनते सुनते थोड़ा बात में अंतर भी आ सकता है। पर हमने सुनी हुई बात को आँखों से देख लिया। अब पक्की बात है, केवल सुनी हुई नहीं है, मैंने आँखों से देखा भी है। तो यह चक्षुरिंद्रिय आँखें हैं, वो भी ज्ञान की बड़ी माध्यम बनती हैं। हम आँखों से पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक पढ़ने से कितना ज्ञान हो जाता है। या और कोई आप लोग वीडियो ऑडियो ये सब वीडियो देख लें कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है। टेलीविज़न आप लोग मान लो देखते हैं, उसमें सुनते भी हैं, सामने देखते भी हैं, तो दोनों इंद्रियों से वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो श्रोत्र और चक्षु, इन दोनों का हम सम्यक उपयोग यदि करते रहें तो ये इंद्रियां बहुत सहायक बन सकती हैं नया नया ज्ञान प्राप्त करने में। शास्त्रकार ने कहा कि सुनकर के आदमी कल्याण की बात को जानता है, सुनकर के पाप को भी जान लेता है। कल्याण और पाप दोनों को सुनकर जान लेता है, उसके बाद
आदमी ये ध्यान दे क्या करना और क्या नहीं करना। सुन तो लिया, जान लिया ये अच्छा ये बुरा, अब यह ध्यान दे कि अच्छा हो वह करूं, बुरा काम न करूं। तो सुनने से ज्ञान होता है, फिर ज्ञान से विशेष ज्ञान हेय उपादेय, क्या छोड़ने लायक है और क्या ग्रहण करने लायक है, यह विशेष ज्ञान हो सकता है। फिर आगे प्रत्याख्यान, छोड़ना, गलत को बुरे को त्यागना, छोड़ना। जब पुस्तकें सुलभ नहीं हों तो कान का कितना ज्ञान का बड़ा माध्यम एक कान बन सकते। आज तो इतनी पुस्तकें हैं, कभी मान लो इतनी पुस्तकें न रही हों तो उस जमाने में तो कान से सुनते सुनते आदमी प्रवचन आदि सुनकर जानकारियां करता है। प्राचीन काल में हमारी संत परंपरा में भी कितने समय तक यह ज्ञान कानों से सुनते 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 गुरु परंपरा से आगे चला होगा। बाद में मान लो लिखने की व्यवस्था भी हो गई। तो ज्ञान के साथ आचार, ज्ञान और आचार दोनों ठीक हों कि ज्ञान हो गया अब आचार भी अच्छा हो जाए तो मानो जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छापन हो सकता है। सुनते हैं, अब सुनने में भी जागरूकता रहे तो अच्छी तरह है बात को ग्रहण किया जा सकता है। संत हैं, कथाकार हैं, प्रवचनकार हैं, वे कितनी बातें सुनाते हैं यानी बोलते हैं और कितने लोग सुनते भी हैं। अच्छी तरह सुन लिया जाए, फिर कुछ मनन भी हो जाए और अच्छी बातों को जीवन में उतार लिया जाए। बस यह लक्ष्य रहे, अच्छी बात को जाने और जितना हो सके जीवन में आचरित करने का, उतारने का प्रयास करें। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने कितनी यात्रा की थी, कितना उन्होंने प्रवचन किया था। ठेठ मारवाड़ में तो पधारे ही थे, मारवाड़ में तो अनेक बार पधारे थे। मारवाड़ तो खैर राजस्थान की एरिया है, वो तो एक है ही एरिया। वे तो कोलकाता भी पधारे थे, पद यात्रा के द्वारा कोलकाता पधारना, और पद यात्रा से दक्षिण भारत तक पधार गए थे और भी जगह जगह पधारे थे। तो प्रवचन है, बताना है, उससे भी लोगों को लाभ मिल सकता है। अच्छी बातें बताई जाएं तो सुनते सुनते भी आदमी के संस्कारों में परिष्कार हो सकता है, संस्कार अच्छे बन सकते हैं। तो ये संत परंपरा है। ये संतन होते जगत में जल जाता संसार की संत परंपरा है। तो एक जनता के लिए अच्छी बात है कि संतों का समागमन होता है। और तो मान लो घरों में, गांवों में, आपके घरों में पैसा हो सकता है, गांव में लोगों के पास पैसा मिल जाए, परिवार मिल जाए, ये चीज़ें तो मान लो मिल जाए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ये संतों का समागमन होना, हरि भगवान धर्म के बारे में कथा होना, सत्संग का होना, ये महत्वपूर्ण और अच्छी चीज़ें होती हैं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ये प्रेक्षा ध्यान कराते। ये ध्यान यानी बाहर, हम इंद्रियों से बाहर को देखते हैं तो इंद्रियों का संयम भी करें, भीतर में भी देखें। ठीक है, बाहर से भी, इंद्रियों से भी बहुत कुछ जानना अपेक्षित हो सकता है, तो थोड़ी देर कान आँख को रोक करके भीतर में झांकने का भी, बिना आँख बंद आँख से भीतर को देखने का प्रयास करना, वो ध्यान योग की
साधना है। भारत में हमारे कितने ऋषि महर्षि हुए हैं, भगवान महावीर आदि आदि, जिन्होंने यह ध्यान योग प्रयोग ऐसी साधना की क्रियाएं की हैं। तो ये सुनना, कि ध्यान से सुनना और सुनकर के जीवन में उतारना। पूरा जान लिया, ये पूरा काम नहीं हुआ। पूरा काम तब होता है जब जानने के बाद आदमी वैसा कार्य करे। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय कितने आज दुनिया में हैं। जगह जगह स्कूल्स मिलती हैं, कई कॉलेजें भी, कॉलेजेस महाविद्यालय भी है, कहीं कहीं विश्वविद्यालय भी हैं। तो ये जो विद्या के संस्थान हैं, यहाँ ज्ञान भी मिलता है। अध्ययन हो गया, ज्ञान हो गया, अब साथ में अच्छे संस्कार भी बच्चों को, विद्यार्थियों को मिले तो पूरा अच्छा काम हो सकता है। अब ज्ञान तो हो गया, भूगोल, खगोल, साइंस, कई विषय पढ़ लिए हैं, बहुत पढ़ लिए, पर संस्कार अगर अच्छे नहीं हैं तो परिवार के लिए भी समस्या भूत बन सकते हैं, समाज में भी समस्या। तो विद्यार्थी समस्या पैदा करने वाले नहीं, वे तो समस्या हो तो उसका समाधान कर सकें, ऐसे ज्ञानी, ऐसे योग्य संस्कारी विद्यार्थी तैयार होते हैं। तो विद्यालय, विद्या संस्थान का, यूँ तो विद्या संस्थान काम करते भी हैं, अगर संस्कारों का काम भी अच्छा होता रहे, ज्ञान भी बढ़े, संस्कार भी अच्छे हो जाएं, तो बहुत बड़ा एक सेवा का कार्य, अवदान ये विद्या संस्थानों का हो सकता है। तो ये मारवाड़ की एरिया है, और इस एरिया में परम पूज्य आचार्य भिक्षु, यहीं कंटालिया में आचार्य भिक्षु का जन्म हुआ। और फिर बगड़ी है, जहाँ उनकी अभिनिष्क्रमण की भूमि, और पास में फिर सिरियारी है, जहाँ आचार्य भिक्षु का महाप्रयाण हुआ था, अनशन जहाँ लिया था। तो ये कंटालिया, बगड़ी और सिरियारी, ये तीनों क्षेत्र तेरापंथ धर्म संघ के प्रथम आचार्य परम पूज्य भिक्षु स्वामी के जीवन के प्रसंगों से जुड़े हुए हैं। तो यह मारवाड़ की एरिया परम पूज्य भिक्षु स्वामी से संबद्ध, इधर हमारे चौथे आचार्य श्री जीतमल जी स्वामी का भी रोयट उनसे संबंधित बताया जाता है। तो ये जो पाली जिला और ये जो क्षेत्र हैं, तो यहाँ के लोग, जिनमें अनेक इतने संत हुए हैं, कितने संतों का विचरण, आचार्यों का विचरण प्रवास इस एरिया में होता रहा होगा। तो संतों का प्रवास होता है तो लोगों में फिर अच्छे संस्कार, अच्छी जानकारियाँ, भावना अच्छी, ये चीज़ें भी उनमें उपलब्ध हो सकती हैं। तो जो शास्त्रकार ने कहा, सोचा जाने कल्याणम, संत लोग हैं, उनसे सुनने को मिले तो कल्याण धर्म की बात आदमी जानता है। अभी क्या पाप बुरा क्या, वो भी जान लेता है। तो यह संतन होते जगत में जल जाता संसार। तो ये ठीक है, यूँ तो संसार चलता है, पर संत, तपस्वी, मनस्वी, त्यागी, ज्ञानी जो होते हैं, उनकी संगति का मौका मिले, संत भी समय दे, पुरुषार्थ करे, प्रवचन आदि करे, ज्ञान की बातें बताएं, तो गृहस्थों को एक शांति भी मिल सकती है, सन्मार्ग दर्शन उन्हें प्राप्त हो सकता है। और फिर गृहस्थ अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो व्यक्ति व्यक्ति अच्छा होता है, समाज अच्छा होता है, फिर देश भी अच्छा बन सकता है। तो यूँ व्यक्ति का सुधार, व्यक्ति अच्छा बने, परिवार अच्छा बने, समाज अच्छे हों, देश विश्व सब अच्छे बने। ठीक है, इंसान है तो इंसान है
तो कहीं कोई हिंसा की बात भी हो सकती है, कहीं अशांति भी हो सकती है। इतना बड़ा विश्व है तो तरह तरह की स्थितियां हैं, कहीं हिंसा की बात भी हो सकती है। तो वह युद्ध है, हिंसा है, पर शांति के लिए अहिंसा धर्म, शांति चाहिए तो अहिंसा धर्म के पथ पर चलना चाहिए। हिंसा है वो मूलतः शांति का मार्ग नहीं है, वो अशांति का रास्ता है। ठीक है, हिंसा का लक्ष्य क्या, भावना क्या, वो अनेक विश्लेषण की बातें हैं, पर मोटा मोटे रूप में हिंसा पशु यानी दुखानी, दुख हिंसा से पैदा होते हैं, और अहिंसा है तो शांति रहती है। आप लोग यहाँ मान लो अहिंसा में हैं तो शांति है, कि आसपास लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए तो अशांति पैदा हो सकती है। तो अहिंसा में शांति और हिंसा में अशांति। तो आदमी को शांति चाहिए तो भी अहिंसा के रास्ते पर चलो, किसी को मार काट हिंसा हत्या इस रूप में व्यवहार किसी के साथ मत करो। सबके प्रति मैत्री भाव रखो, सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव, कि हर प्राणी, कौन प्राणी सुख नहीं चाहता, मैं सुख चाहता हूं तो आप भी सुख चाहते होंगे, तो हम सब सुख चाहते हैं, तो फालतू किसी को दुख देने का प्रयास क्यों करे। तुम दुख दोगे फिर तुम्हें भी वो दुख क्यों नहीं देगा, इसमें क्या लाभ हुआ। वो तुमको दुख देगा, तुम उसको दुख दोगे, क्यों। वरना शांति में रहो, कोई किसी को दुख मत दो। हो सके तो किसी का आध्यात्मिक धार्मिक सेवा का कार्य करो, सहयोग करो, तो शांति सौहार्द भी रह सकता है। तो ये दुनिया में मैत्री भाव है, हमारा सबके साथ मैत्री भाव रहे। फालतू लड़ाई झगड़े में जाना ही नहीं चाहिए। राड आदि बाढ़, राड आदि बाढ़, राड में नहीं जाना फालतू, अपने तो सौहार्द मैत्री भाव रखो, अच्छा कार्य करो, अच्छा जीवन जियो। तो जियो और जीने दो, संयममय जीवन जिएंगे, संयम का जीवन है वो कल्याणमय है। दूसरों के जीने में बाधा पैदा न करें, और जितना दूसरों को भी संयम से जियो, मैत्री से जियो, अहिंसा से जियो, संयम मैत्री और अहिंसा जीवन में रखो। यह सदुपदेश देते रहें कि जागो और जगाओ, खुद भी अध्यात्म की दृष्टि से जागो, दूसरों को भी अध्यात्म की दृष्टि से जगाओ। जागो और जगाओ, उठो और उठाओ, तो स्वयं भी उठो, अच्छे रास्ते पर चलो, दूसरों को भी जितना हो सके उठाओ। तो संत परंपरा है वो स्वयं जागती रहे, दूसरों को जगाने का प्रयास करती रहे। यह संतों की ओर से एक अच्छी सेवा हो सकती है। बाकी तो मान लो संतों के पास रुपया पैसा है नहीं, कभी गरीबों को पैसा दे दो, 20 संतों के पास है नहीं रुपया पैसा, वो तो कैसे दे पाएंगे। पर थोड़ा ज्ञान भले दे दे, ज्ञान की बात सुना दे, ताकि गरीब है उसके मन में भी शांति रहे। अभाव है, अभाव से आदमी दुखी भी बन सकता है। अच्छा ज्ञान हो तो अभाव होने पर भी आदमी इतना दुखी नहीं बनता, शांति में रहता है। तो ये पदार्थों का अभाव होना एक बात है, ज्ञान अच्छा है, अच्छा रास्ता मिल जाए तो समस्या होने पर भी, गरीबी होने पर भी आदमी भीतर से चित्त में शांति रख सकता है, समाधि रख सकता है। तो हम सुनकर के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान प्राप्त करके सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करें। यह कल्याण का मार्ग है।